हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लोग अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ सकें और जो परमेश्वर की इच्छा है वो उनके जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं पर चलाने के लिए हमसे किस तरह बात करते हैं और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए करें कि वो हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाए और जो कार्य उन्होंने हमारे लिए रखे हैं हम उन कामों को अपने जीवन में कर सकें, ताकि हम अपने शरीर से, अपनी देह से, अपने प्राण से परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 23 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को करना चाहते हैं, उन लोगों को, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। यानी कि आप सभी लोगों को पवित्र होना चाहिए। आप सभी लोगों को अपनी आत्मा, अपने प्राण और अपने देह में निर्दोष और सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना हृदय बिल्कुल साफ रखना चाहिए। अपने सोच से, अपने विचार से, अपने शरीर के हर एक उस अंग से अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हैं या सेवकाई करना चाहते हैं, वो लोग अपवित्र हों। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अब हम पवित्र कैसे रह सकते हैं? पवित्र का मतलब है कि हमें अपनी सोच को अच्छे विचारों के साथ रखना चाहिए। हमें कोई भी नेगेटिव थॉट अपने जीवन में नहीं लेके आनी चाहिए। कोई भी गलत विचार हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे बोलने में हमें अपने आप को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, यानी कि पवित्र रखना चाहिए। किसी के लिए हमारे मन में कोई जलन ना हो, कोई गुस्सा ना हो, कोई वैर भाव ना हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पवित्र रहना चाहिए और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर के विरोध में हो। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हत्या न करना, चोरी न करना, गाली न देना, व्यभिचार न करना। हर एक वो काम जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है, हमें हर एक उस काम को नहीं करना है, ताकि जब हम अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में पवित्र दिखाते हैं, अपनी आत्मा से, अपने प्राण से, अपनी देह से, तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमें चंगा करते हैं और हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाते हैं और अपना पवित्र आत्मा हमें देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो जब तक हमारे अंदर नहीं आता, जब तक हम अपने आप को साफ़ नहीं कर लेते, अपने आप को पवित्र नहीं कर लेते, जब हम अपने आप को बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं, अपने हृदय को साफ़ कर लेते हैं, अपनी सोच को, अपने विचार को, हर एक गलत काम से हटा लेते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें चंगा करता है और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो उसकी पहचान ये होती है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, हमारे मन में प्रेम होता है। चाहे हमारे सामने वाला हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना कर रहा हो, चाहे हमारा पड़ोसी हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना बोलता हो, लेकिन फिर भी जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है
तो हमारे अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए आशीष ही निकलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, जब वो हमारे भीतर आता है, तो हमारे अंदर से हर एक क्रोध की आत्मा को निकाल देता है, हर एक लड़ाई झगड़े के आत्मा को निकाल देता है और अपने प्रेम का, अपने धीरज का, अपने संयम का आत्मा हमें देता है, ताकि हम उन सभी बातों को प्रेम से निपटा लें, प्रेम से उन सभी बातों को दबा दें। हालेलुया। इसीलिए आज जो लोग चाहते हैं कि वो लोग परमेश्वर के वचनों में बढ़ें, सेवकाई में बढ़ें और प्रभु के नाम को महिमा दें, तो सबसे पहले उन लोगों को अपने हृदय को साफ़ करना है, अपने हृदय से हर एक उस गलत बात को निकाल देना है जो उनके लिए रुकावट को पैदा करती है। आज शैतान हर एक तरीके से कोशिश करता है कि लोग परमेश्वर में ना बढ़ सकें, लेकिन हमें शैतान की हर एक योजना को अपने जीवन से नाश करना है, ख़त्म करना है। हालेलुया। आज जो लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे, उन्हें चंगा करे, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे, तो आज उन सभी लोगों को अपने मन में इस वचन को बैठाना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को पवित्र करो और अपने आप को निर्दोष रखो, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे सके, क्योंकि हमारा बुलाने वाला भी पवित्र है और वो यही चाहता है कि हम भी पवित्र रहें। जैसे परमेश्वर पवित्र है, ऐसे ही हम भी पवित्र रहें। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो वचनों में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी वजह से नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनके पास अभी तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है, कि कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रोध है, कहीं ना कहीं उनके अंदर गलत सोच विचार है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी बातें हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसीलिए वो लोग आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए उनकी बीमारियां उनके जीवन को नहीं छोड़ के जा रही, इसीलिए उनके लड़ाई झगड़े अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक अपने आप को, अपने हृदय को साफ़ नहीं किया है, ताकि वो परमेश्वर की नज़रों में पवित्र ठहरा सकें। जब तक हम लोग अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। और जब तक हम ऐसे गलत विचारों को, गलत सोचों को, गलत कामों को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, शैतान किसी न किसी रूप में आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करता रहेगा। तो आज इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, उन्हें चंगा करे, उन्हें ब्लेस करे, तो आज उन सभी लोगों को ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के वचनों को मानें और उन पर चलें और अपने आप को निर्दोष रखें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को साफ़ करें। हालेलुया। तो आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करने जा रहा है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन सभी लोगों के ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के आज के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीषित करे और ब्लेस करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी साफ़ करे, हमें भी अपना पवित्र आत्मा दे और हमें ब्लेस करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। खुदावन यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने अद्भुत वचनों के साथ हमसे बात करते हैं और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग आपका वचन सुनकर अपने हृदय को साफ कर रहे हैं, अपने मन को बदल रहे हैं, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों के ऊपर अपनी दया कीजिए, अपने पवित्र आत्मा के साथ उन्हें ब्लेस कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप अपने पाक पवित्र लोगों से धो दीजिए और हिम की तरह श्वेत कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन से हर एक गलत बात यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। और मेरे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और आशीषित करे, ब्लेस करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितनी भी शैतानी योजनाएं शैतान ने इन सभी लोगों के जीवन में बनाई हैं, उन सभी शैतानी योजनाओं को मैं यीशु के नाम में इनके जीवन से फायर करती हूँ,
फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर एक अंधकार की आत्मा को इनके जीवन से डांटती हूँ, भगाती हूँ, निकालती हूँ यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक उस अंधकार की शक्ति को जो किसी न किसी पाप के रूप में इनके जीवन में कार्य कर रहा है मेरे प्रभु, उन सभी पाप की आत्माओं को मैं यीशु के नाम में अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ, फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि पिता आपने एक एक जन को छुआ है और इनके ऊपर से हर एक अंधकार की शक्तियों को आपने भगाया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपने इन्हें चंगा किया, आशीषित किया, ब्लेस किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग खुदावन आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं और आपका पवित्र आत्मा मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप एक एक जन को छू लीजिए और आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक जन को छुए, एक एक जन को छुए। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शखारा बारा रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शखारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आप एक एक जन को छू लीजिए और अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए यीशु के नाम में। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शखारा बारा रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शखारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छूने के लिए, इनके हृदय को बदलने के लिए, इन्हें शुद्ध करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग आज तेरा पवित्र आत्मा मांग रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु। जो लोग अपनी चंगाइयों को मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई से भर दे यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपनी जॉब्स को मांग रहे हैं, अपनी आशीषों को मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें दे दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु राजा, जो लोग अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं मेरे प्रभु, आपके वचनों की ओर लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और अपने अंदर से हर एक गुस्से की आत्मा को निकालते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जो लोग आज अपने हृदय को साफ़ कर रहे हैं, जो लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, वो लोग अपने हृदय को साफ़ कर रहे हैं मेरे प्रभु। जो गलत विचार लाते हैं उन सभी विचारों से बाहर आ रहे हैं मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों पर आप अपनी दया प्रकट कीजिए पवित्र आत्मा जी। उन्हें छू लीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इन सभी लोगों को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, हर एक रोग से इन्हें चंगा किया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक बंद काम यीशु के नाम में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज की प्रार्थना इन सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, एक एक जन को छुएगा और ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा और इनके हृदय को बदलेगा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज जितने लोग वचन सुनकर अपने हृदय को बदल रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, निर्दोष कर रहे हैं, पिता परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन को ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है और आप सभी लोग अपने जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आने वाले हैं। पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।